आज हम रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की। यानी अगर आपके पास कोई दो सेट्स दिया हुआ हो तो हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो अगर हमारे पास एक सेट ए है, इसमें कुछ एलिमेंट हैं 3, 4, 5। ऐसे ही हमारे पास दूसरा सेट बी है, इसमें एलिमेंट हैं 6, 7, 8। तो अगर इन दोनों सेट्स का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ए क्रॉस बी, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी से इक्वल टू। अब देखो इसको हम कैसे निकालेंगे। ए जो आपका सेट ए है, इसके एलिमेंट क्या है 3, 4, 5। तो जो इसमें एलिमेंट हैं यानी ये जो 3 है, इसका एक बार इसके साथ भी पेयर बनाएंगे, इसके साथ भी पेयर बनाएंगे और इसके साथ भी पेयर बनाएंगे। तो अगर 3 का एक बार 6 के साथ पेयर बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ, देखो समझाता हूँ आपको। पहले 3 का 6 के साथ पेयर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 3, 6। फिर इस 3 का इस 7 के साथ क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, तो 3, 7। फिर इस 3 का इस 8 के साथ पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा 3, 8। तो आप इसमें कैसे लिखोगे 3, 6, 3, 7 और 3, 8। अब देखो, अब जो सेट ए का दूसरा एलिमेंट क्या है 4 है। तो अब हम 4 का इस 6 के साथ एक बार पेयर बनाएंगे, एक बार 7 के साथ पेयर बनाएंगे, फिर 8 के साथ पेयर बनाएंगे। तो पेयर बनाओगे तो क्या होगा 4, 6, 4, 7, फिर 4, 8। ठीक है। अब देखो फिर हम इस जो है 5 का, ये जो सेट ए का एलिमेंट है 5, इसका फिर हम इन सब के साथ पेयर बनाएंगे, यानी 6 के साथ भी, 7 के साथ भी और 8 के साथ भी। तो क्या लिखेंगे 5, 6, 5, 7 और इधर दिख रही नहीं रहा होगा तो 5, 8। ये मैं नीचे लिख दिया हूँ। ठीक है, इसको ऐसे फिर बंद कर देंगे। ठीक है। तो देखो हमने क्या निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है। तो एक बार और मैं रिपीट करता हूँ कैसे निकालेंगे। देखो ये जो सेट ए का एलिमेंट है 3, 4, 5, तो पहले 3 का हम इनके सभी के साथ पेयर बनाएंगे, यानी 6 के साथ भी बनाएंगे, 7 के साथ भी बनाएंगे, 8 के साथ बनाएंगे। तो हमने 3 का जब पेयर बनाया 6 के साथ तो 3, 6 लिखा। फिर 3 का 7 के साथ बनाया तो 3, 7 लिखा। फिर 3 का 8 के साथ बनाया तो 3, 8 लिखा। फिर हमने क्या किया 4 का पेयर बनाया इन सभी के साथ तो 4, 6 लिखा यहाँ पे। फिर 4, 7 लिखा, फिर 4, 8 लिखा। अब फिर हमने क्या किया 5 का भी पूरे के साथ इन बी के सेट बी के एलिमेंट के साथ पेयर बनाया तो 5, 6 लिखा, 5, 7 लिखा, फिर 5, 8 लिखा। अब जो है ये जो आपके ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। यानी इन सभी को हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ये जो आपको दिख रहा है 3, 6, 3, 7, ये सभी क्या हैं ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक क्रम से लिखे गए हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये एक क्रम से लिखे गए हैं। तो जो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये जो सभी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें पहला एलिमेंट हमेशा सेट ए से बिलोंग करेगा। इस ऑर्डर्ड पेयर में आप देखोगे तो ये 3 जो है किस सेट से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। देख लो इस ऑर्डर्ड पेयर में भी जाओगे तो 3 भी ए से ही बिलोंग करेगा यहाँ पे भी। अब इसमें अगर देखोगे तो पहला एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर में, वो भी क्या है ए से ही बिलोंग करेगा। इसमें भी ए से ही, ए भी 4 है तो ए से ही। अब इसमें जाओगे तो 5 भी क्या करेगा, सेट ए से ही बिलोंग करेगा। यानी कह सकते हैं प्रत्येक मैं हिंदी में लिख देता हूँ, प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट
सेट ए से बिलोंग करेगा, यानी प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए से ही बिलोंग करेगा। अब बात आती है दूसरे एलिमेंट की, यानी ऑर्डर्ड पेयर जो है उसका दूसरा एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा। तो जो आपके सभी ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं इनमें दूसरा एलिमेंट जो है हमेशा सेट बी से बिलोंग करेगा। देखो कैसे, 6 जो है इस ऑर्डर्ड पेयर में 6 क्या है, दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। तो दूसरा एलिमेंट हमेशा सेट बी से बिलोंग करेगा, तो 6 जो है सेट बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 7 जो है बी से बिलोंग कर रहा है, सेट बी से। यहाँ पे भी 8 जो है बी से ही बिलोंग कर रहा है। फिर आ गया 6 बी से ही, 7 बी से ही बिलोंग कर रहा है, 8 बी से ही बिलोंग कर रहा है, 6 बी से ही। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक ऑर्डर पेयर में, प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यानी प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट होगा जो ऑर्डर पेयर का वो सेट बी से बिलोंग करेगा। ऐसे ही अगर मान लो हमें बी क्रॉस ए निकालना है, कभी भी आप ध्यान देना इसमें ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, बी क्रॉस ए, ये कभी भी इक्वल टू नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम बी क्रॉस ए निकालना है, देखते हैं वो क्या आता है, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे इसको बी क्रॉस ए। अब देखो क्या है, सेट बी पहले है और सेट ए बाद में है। तो अब हम सेट बी के एलिमेंट के साथ इन सभी के साथ पेयर करेंगे, यानी 6 का पहले इन सभी के साथ पेयर करेंगे, फिर 7 का इन सभी के साथ पेयर करेंगे, फिर 8 का इन सभी के साथ पेयर करेंगे। तो जब हम पेयर करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, अगर हम 6 का इन सभी के साथ पेयर करेंगे तो मिलेगा हमारे पास 6, 3, 6, 4, 6, 5, ठीक है। अब हम फिर इस बी के दूसरे एलिमेंट के साथ इन सभी के साथ पेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 7, 3, 7, 4, 7, 5, 7, 5 हो गया। अब फिर ये जो सेट बी का तीसरा एलिमेंट 8 है इन सभी के साथ पेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 8, 3, 8, 4 और 8, 5, ठीक है। तो ये जो आपके ऑर्डर्ड पेयर अब मिल रहे हैं बी क्रॉस ए, देखो इससे डिफरेंट मिल रहे हैं कि नहीं। यहाँ क्या है, 6, 3 है, यहाँ पे तो 3, 6 था, तो ये तो ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो गया। तो यानी कहने का मतलब ये है कभी भी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो इस ऑर्डर्ड पेयर में ये जो 6, 3 है, 6, 4 है, 6, 5 है, 7, 3 है, 7, 4, 7, 5, 8, 3, 8, 4, 8, 5, इन सभी में जो पहला एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा। पहला एलिमेंट जो है सेट बी से बिलोंग करेगा, पहला एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी, दूसरा एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। देख लो, आप चेक कर लो, पहला एलिमेंट जो 6 है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है। दूसरा एलिमेंट 3 हो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो वही मैंने लिखा है। इसमें क्या हो रहा था, पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा था, दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा था। तो ये तो हो गया आपका कि हम अगर 2 सेट्स हमारे पास दिए हुए हों तो उसका हम ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकालते हैं, तो इसको आप नोट करो। अब मैं एक जो मैथमेटिकल लैंग्वेज होता है उस रूप में लिख देता हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हमें अगर लिखना रहे तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। कि कोई भी हमें 2 सेट्स दिया रहे तो उस बेस पे हम कैसे भी, कोई भी 2 सेट दिया रहे तो उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो इसको आप नोट करो।
चाहो तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, तब तक आप नोट करो। अगर हमारे पास कोई दो सेट दिया हुआ है तो उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, ए कामा बी सच दैट जो पहला एलिमेंट होगा उस सेट ए से बिलोंग करेगा एंड जो दूसरा एलिमेंट होगा बी उस सेट बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी क्या देगा, एक सेट देगा और उस सेट में क्या होंगे, एडेड पेयर होंगे, और ये जो एडेड पेयर होगा उसमें पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट जो है हमेशा क्या करेगा, सेट बी से बिलोंग करेगा। यहाँ पे हमने ए भी लिखा ही हुआ है, ए कामा बी, तो ये जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से और दूसरा एलिमेंट जो है सेट बी से, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने ये जब ए क्रॉस बी निकाल रहे थे तो हमेशा पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा था। ठीक है, और क्योंकि हमने ये सेट लिया था और हमेशा दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा। तो ये तो हुआ कि हम अगर कोई भी दो सेट दिया हुआ है तो हम उसको इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका ले सकते हैं। ये रह गया, हो गया आपका मैथमेटिकल लैंग्वेज। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कुछ ऑपरेशंस हैं, ऑब्जर्वेशन हैं कुछ, वो क्या होते हैं, तो इसको आप नोट करो। अब हम नोट डाल के कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास दो सेट्स दिए हुए हैं, उसमें से एक सेट में मान लो जो हमने एलिमेंट लिया था 3, 4, 5 और दूसरा जो सेट है उसमें क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है, यानी वो क्या है, 5 है। आप सेट में पढ़े हो कि इम्पटी सेट क्या होता है, तो ये दूसरा सेट 5 है। तो जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे यानी ए क्रॉस बी, तो ये क्या मिलेगा, देखो हमारे पास जो पहला सेट है उसमें क्या एलिमेंट है, 3, 4, 5 और इस सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो पेयरिंग किससे करेंगे, पेयरिंग तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, पेयरिंग किससे करोगे, कुछ तो एलिमेंट होना चाहिए सेट बी में, तो इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ये भी क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो ये पहला ऑब्जर्वेशन था, ऐसे ही मान लो कि हमारे पास फिर दो सेट्स हो और एक सेट उसमें से क्या हो, इनफाइनाइट हो। ठीक है, एक सेट उसमें से इनफाइनाइट हो, तो ए सेट वैसे ही ऊपर वाला ले लेते हैं 3, 4, 5। ठीक है, और दूसरा सेट मान लो बी 7, 8, 9 ये सो वन तक, यानी इनफाइनाइट। तो अगर इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट ही मिलेगा। ठीक है, इनफाइनाइट, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही